मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी और एक यूथ, जैसा आप देख भी रहे हैं, आलोक कुमार जी आज हमारे साथ में है। आपने जेआरएफ जो होता है उसको क्वालिफाइड किया हुआ है और प्रेजेंट में जी सर। टीएनयू में एज ए पीएचडी स्कॉलर इस समय प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आलोक सर आपका कि आपने डायलॉग मंच को नमस्ते सर। अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो मोटिव है वो मोटिव है कि यूथ किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आज हम जानेंगे आलोक कुमार सर की एक सफलता की कहानी कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। और मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको सबको, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कि सर ने बहुत संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और अभी भी सर के संघर्ष की जो दास्तानें लिखी जा रही है, अभी भी सर के बहुत अच्छे लक्ष्य हैं जिनके लिए सर कार्यरत है। तो सर, पहले तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, जो डायलॉग मंच की ओर से आपके लिए प्रश्न ये है कि सर, इतने संघर्ष करके आपने मुकाम पाया और आगे भी सर आपने अपने लक्ष्य रखे हुए हैं, तो इतना ज्यादा आपने एनर्जी कैसे बनाए रखी है? आप करीब 10 साल से तो आपने संघर्ष कर ही रहे होंगे, जो सफलता मुकाम पाया। जी कुछ लोग इस जी मुकाम को पाकर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन सर आप अभी भी चाह रहे हैं कि मैं और ज्यादा मुकाम हासिल करूं। तो इतनी एनर्जी कहां से आप सर मेंटेन करते हैं? ये ऊर्जा कहां से सर ला रहे हैं आप? सर नॉर्मल सा डेली जो हमारा रूटीन है मैं उसी को फॉलो करता हूँ सर। मैं बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा तो नहीं करता हूँ, बस एक नॉर्मल, एक तरह से आप कह सकते हैं जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मतलब कि डेली कोशिश कोशिश करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग अप्रॉक्स 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग सर, थोड़ा सा मतलब कि ये मैंने मेंटेन करके थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ, और हमारा जो एक मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया हूँ मैं जी कोशिश करता हूँ कि इसको मतलब कि प्रॉपर तरीके से हमारा वो फिनिश हो जाए पर डे के हिसाब से। और इस तरह करके छोटे छोटे से लक्ष्य तैयार करके थोड़ा अचीव करके बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह करके थोड़ा सा मतलब कि देखिए दोस्तों, प्रतिदिन सर खुशी ने, लगती रहती हाँ, सर ने कितना अच्छा बताया। और जो हम बचपन सुनते आ रहे, तो सर की सफलता का जो राज है वो यही है कि जो भारतीय संस्कृति से दिया हुआ ब्रह्म मुहूर्त का समय और साथ में योगा, वही सर मेंटेन करते हैं। और आप देख रहे हैं सर की स्माइल से आपको पता चल रहा होगा कि आज भी एकदम है। एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं सर। इतनी सर संघर्ष आपने किया, और ये अक्सर कोई भी अभ्यर्थी, कोई न्यू एक्सपेरेंट है उसके बारे में हम बात करें, कोई भी युवा है उसके हम बात करें, किसी भी करियर को चुन रहा हो, चाहे वो टीचिंग का करियर हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट का करियर हो, या आप हम बात करें कोई भी करियर की हम बात करें सर, हर अभ्यर्थी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आते रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कई बार आता है मैं कर जाऊंगा, मैं करने के लिए बना, और कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। और कमाल की बात सर ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो मैग्नेटिक वर्क करते हैं सर। जो नकारात्मक विचार है उनके, और चुंबकीय गुण होता है, उसमें ज्यादा व्यक्ति क्या होता है, अभ्यर्थी या युवा उसमें ज्यादा उलझ जाता है। तो इस प्रकार के थॉट सर आपके पास भी आए होंगे, आपके अंदर भी आए होंगे, आपको भी प्रभावित जी किया होगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स ने। तो सर आपने कैसे जी इसको सर। बैलेंस किया, कैसे मैनेज किया, नेगेटिव विचारों से आप कैसे दूर हटे? तो थोड़ा सा बताइए, जाके हमारे युवाओं को इसका भी मैसेज मिल सके कि कैसे नेगेटिव जो व्यूज होते हैं उससे दूर जाया जा सके। सर हमारा हमेशा टारगेट रहा जब भी मैंने प्रिपरेशन किया, बस मैंने सोच लिया कि बस हमें करना है तो करना है। हमने कभी नेगेटिव एस्पेक्ट को ठीक है मैंने एक जगह कोने में रखा, मतलब कि ठीक है ये भी एक है, बट हम मेरा यही कोशिश रहता है रिजल्ट जो भी होगा, हमारा जितना एनर्जी है, जितना आउटपुट मतलब हम दे सकते हैं, हमने अपना पूरे अपने तरीके से मतलब कोशिश किया। और जो भी मैंने अपना शेड्यूल था, जो भी टाइम था अकॉर्डिंग टू एग्जाम के उस तरह करके चीजें फिक्स करने के बाद अपना पूरा एनर्जी दे करके हमें लगा कि चलो ठीक है। मतलब इस तरह करके हमेशा अपने मन में भी बहुत थोड़ा सा पॉजिटिविटी आते रहता है। और इस तरह करके छोटे छोटे से पॉजिटिव मिल करके ऑब्वियसली एट द एंड जब हम लोग एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। और मैंने देखा है कि इसका हमें
हर एग्जाम में इस चीज का मुझे बेनिफिट मिला है। देखिए दोस्तों, सर ने कितना अच्छा बताया कि छोटे छोटे व्यूज को आप संभालें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे करना है ना, क्या कहा जाता है कि जिद करो और दुनिया बदलो। तो वो जिद सर ठाने के लिए मुझे करना है, तो मुझे करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं के लिए, और मैं कहता हूँ युवाओं के अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, तो उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सही दिशा में लगाएं और एकदम मोटिवेशन के साथ कि मुझे करना है। तो सर ने वही मंत्र को अपनाया और सफलता को पाया। सर एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। आजकल सर सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में आप जानते हैं सर, यूट्यूब है आपका, ट्विटर है, ट्विटर तो ज्यादा नहीं, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये सब चीजें बहुत बड़ी मात्रा में, एक कहते हैं ना, फ्लड ऑफ नॉलेज आ चुका है सर। लेकिन उस फ्लड ऑफ नॉलेज में क्या होता है कि कोई भी अभ्यर्थी, युवा कोई भी यूट्यूब पे जाता है, तो कोई भी अट्रैक्टिव सा थंबनेल देखता है, वीडियो देखता है, उसको देखना स्टार्ट कर देता है। और आजकल सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो जैसी वीडियो हम देखते हैं वैसी वीडियो आनी शुरू हो जाती है, फिर लगातार कई दिनों तक उसी तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है। और कोई भी युवा फिर उसे बच नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि नेगेटिव विचार, ऐसे ही जो आकर्षित करने वाली चीजें होती हैं, तो जाहिर सी बात है युवा मन है, तो युवा मन नवीन चीजों के प्रति, नवीन आकर्षित वस्तुओं के प्रति, आकर्षक और बहुत सारी थिंग्स जो इस उम्र में होती हैं उनके प्रति आकर्षित होता है, काफी समय अपना वेस्ट कर देता है सर, बहुत समय लग जाता है। जो उसका अपना एक अच्छा पॉजिटिव समय था, पढ़ाई का समय था, वो 1-2 घंटा भी पर डे ज्यादा भी लगा देता है सर। तो इस प्रकार की चीजों से कैसे बचें, क्योंकि युवा, आप भी सर तो संघर्ष से निकले होंगे, दौर से निकले होंगे, तो इस चीज से कैसे बचे सर? सर मैं आपके इस क्वेश्चन को मैं ये कह सकता हूँ, इट्स $1 बिलियन क्वेश्चन। इतने अच्छे क्वेश्चन, और मैं मतलब कि समझता हूँ, मैंने भी इस चीज को फेस किया है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। आजकल के जो यूट्यूब, मैंने भी इस चीज को फेस किया, हमारे भी बहुत सारे टाइम मतलब कि इसमें कंज्यूम हुए हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा है कि जब अगर इस चीज के लिए कोई भी एग्जाम को मैंने भी टारगेट किया, जैसे CSR एग्जाम के लिए मैंने टारगेट किया, तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है कि हमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, आप उसको एक थॉरली आप इसको आप खुद से एनालिसिस करो। मतलब कि मैंने खुद पर्सनली किया है, और खास जहां तक यूट्यूब का है, मेरा मानना है कि आजकल यूट्यूब में इतना फ्लडेड ऑफ नॉलेज होते हैं, और उसका ऑथेंटिसिटी बहुत, मतलब कि आप इसके लिए एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन है कितना ऑथेंटिक है। तो ठीक है, मतलब कि इस चीज को मैंने भी फील किया है कि कोई भी आजकल वीडियो बना करके जो भी इंफॉर्मेशन होता है, अब बहुत ये मिसलीड करते रहते हैं। तो अगर आप अच्छे एग्जाम जैसे CSR नेट के लिए, JRF के लिए, अगर इस लेवल में अगर आपको आना है, रिसर्च लेवल में अगर आपको आना है, तो आप हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करके 10 ईयर का आप उसको थॉरली एनालिसिस करना चाहिए, और करने के बाद आप एक ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ। मतलब मेरा मानना है कि एकदम जितना इंफॉर्मेशन जितना कम हो, कम इन द सेंस लाइक एक ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। हमारे फील्ड में CSR के बहुत सारे बुक है, जैसे कि मैं एक सेल की बुक की बात करता हूँ तो ब्रूस एल्बर्ट है। तो ये ऑथेंटिक बुक को आप बहुत सिलेक्टिव लो, और एक बार पढ़ने के बाद ये चीजों को बार बार आप एक रिवाइज करो, जो कि नंबर ऑफ न्यू वीडियोस सब देखने से जो मतलब कि उसके बजाय, हाँ, अगर आप बहुत तरीके से बेटर वे में अंडरस्टैंड कर गए हो, तो एक जो भी आप ऑथेंटिक वीडियो हैं, आप उनको आप एक बार दो बार अच्छे जो जिनका बहुत अच्छे फीडबैक हैं, तो आप उनको देख करके, और उनसे ठीक है, मतलब कि वहां से आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक थोड़े मतलब कि आप जितना मिनिमम रिसोर्स हो, और उसको आप जितना बार जितना मिनिमम रिसोर्स होगा, वो उतना ही आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो एक्चुअली मेरे लिए भी जो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास भी, आई नो कि बहुत से
कम बुक है, कुछ सेलेक्टेड बुक है, लेकिन मैं आज भी मैं पीएचडी के बाद भी मैं डेली कोशिश करता हूँ एक बार उसको रिवाइज करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कि ये फ्रूटफुल हुआ है। तो मैं और बुक अगर इस फील्ड में जो भी आना चाहते हैं, क्योंकि देखो साइंस में आपको करना बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको नए इनोवेटिव आइडिया से आना है, और ये और एग्जाम को क्रैक करना एक आपके लिए बहुत प्रिलिमिनरी है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें होते हैं, तो आप फंडामेंटल को आप क्लियर करो और डोंट वेस्ट टाइम, मस्ट टाइम। और आपका जो भी एक ऑथेंटिक चीज है, इससे रिलेटेड ऑथेंटिक सोर्स है, आप उस पे कंसंट्रेट करो। देखिए दोस्तों, सर ने बड़ा अच्छा बोला कि सर ने वो भी कितनी ईमानदारी से बोला कि भाई मेरा भी समय काफी वेस्ट हो जाता था इस प्रकार के वीडियोस को देखने में। तो एकदम बहुत जेन्युइन बात है, ईमानदारी से बात सर ने रखी। तो सर की बातों का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की बात हो, जेआरएफ की बात हो, एज ए सिविल सर्वेंट हो, तो आपका सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, एकदम ध्यान में होना चाहिए कि मेरा सिलेबस ये है और मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस को देखना है। एक समय निश्चित होना चाहिए, मुझे उसी को देखना है, उसी पे ही काम करना है। और दूसरी बात सर ने बड़ी अच्छी बोली, ऑथेंटिक वीडियो। ये नहीं कि आप किसी का वीडियो, कि मैं देखता हूँ कि जैसे हम बात करें एज ए सिविल सर्वेंट की हम बात करते हैं, तो पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में 50 लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, उनके वीडियोस होंगे। तो एक बात कही जाती है कि बगैर गुरु ज्ञान नहीं। आज शिक्षक दिवस भी है, तो बगैर गुरु ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु कौन हो ये भी शिष्य को पता होना चाहिए कि मैं किसको गुरु बनाऊं, जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूं, क्या वो ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए और फिर ये आपके भविष्य में और आपके करियर में क्या करें, एक बाधा उत्पन्न करें। तो बड़ा सुंदर सर आपने बताया, हमारे युवाओं को बड़ी, इससे क्या होगी, व्यूअर्स को बड़ी हेल्प मिलेगी। सर एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, जब आपने इतना ईमानदारी से बोला ही है, तो मैं जनरली देखा है कि जो अभ्यर्थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनको परिवार में भी, समाज में भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, तुम नेट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं, सेकंड डिवीजन जिनकी है, थर्ड डिवीजन जिनकी है, उनको हमेशा परिवार की ओर से भी, सोसाइटी की ओर से भी डिमोटिवेट किया जाता है, तुमसे ना हो पाएगा। एक डायलॉग है ना मूवी में आया था कि तुमसे ना हो पाएगा बंदा। तो वो डिमोटिवेटेड इतना कर देते हैं कि वो बंदा अपने आप को मान ही लेता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जबकि स्कूल डेज एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं तो नई ऊर्जा के साथ तैयारी करके वो अभ्यर्थी भी चयन पा सकता है। तो इस प्रकार के जो सामान्य जो रहे अपने अध्ययन के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, स्कूलिंग कॉलेज के दौरान, तो उन विद्यार्थियों के लिए सर आप क्या कहेंगे कि ताकि वो भी मोटिवेट अपने आप को कर सके और वो भी बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो सके? हमको लगता है कि जब हम 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो हम इतना मैच्योर हो जाते हैं कि ये सब समझने के लिए, खास करके ठीक है मार्क्स जो भी आगे चल करके, जब जहां तक मैंने देखा है और मैं अभी जिस स्टेज में हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर जितनी भी लोगों ने रिवोल्यूशन किया है अपने लाइफ में, सब मीडियोकर ही रहे हैं। तो और मैंने भी अपने आप को फील किया, मैं भी बहुत ऐसा बहुत ठीक है, मैं हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज करता था, ठीक है। तो मैं भी एक नॉर्मली स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ में, लेकिन मैंने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमेशा जो मेंटेन किया है, कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैं बुक से दूर रहा हूँ। तो हाँ, मतलब कि एक मीडियम स्टूडेंट होना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यस, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटी है आने वाले फ्यूचर में, आपको अपना एक कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस चीज को मेंटेन करके, अगर आप जो भी अचीव करना चाहो, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहो, हमको नहीं लगता है कि बहुत टफ होगा, क्योंकि मतलब 12th के बाद उसके पहले का जो आपका मार्क्स है, 12th के बाद का जो स्टडी होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये आपके लिए एक अलग ही अग्नि परीक्षा होता है।
कि आप इसके बाद अगर किसी भी एग्जाम में जो भी आपने पीछे, ठीक है, आपने जो भी आपने मीडियोकर है, जो भी आपका आया है, उसको उसको इम्प्रूव करने का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपको मैं इसका मतलब कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं इस चीज को फील किया हूँ और मैं अपने आप पे इस चीज को अप्लाई किया हूँ। और आज जहाँ पे भी हूँ, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत ये मेहनत ही है जो आफ्टर 12 के बाद जो हाँ, थोड़ा सा बहुत सारे चीज को थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है। जो बेसिक चीजों को अगर आप सेक्रीफाई करेंगे तो लिटरली मैं कहता हूँ ना कि आने वाला जो समय है, इतना आप इंजॉय करोगे, मतलब कि सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज का किसी को भी फील करना चाहिए, और यही होता है आपका एक कंप्लीट मैच्योरिटी और एक रिवोल्यूशन करने का, रिवोल्यूशन इन द सेंस के एक बड़े टारगेट को अचीव करने का। हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और किसी भी मार्क्स को लेकर के कभी भी किसी को नहीं सोचना चाहिए। जब भी इस तरह का किसी के मन में ये दिमाग किसी भी तरह का इस तरह की बातें आए, एक बार आप अपने आप को बैठ करके सोचना कि जिसने भी अपने लाइफ में इतना बड़ा बिग अचीवमेंट किया है, चाहे आप किसी का भी देख लो। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बहुत इंस्पायर होता हूँ कि बायोग्राफी जितने भी बड़े बड़े जो लोग अपने फील्ड में जिन्हें भी अचीव किया है, मैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ता हूँ। सभी ने मतलब कि सभी को मैंने देखा कि मीडियोकर ही ने जो भी अचीवमेंट किए हैं, एक मीडियोकर ही नहीं किया है। तो आपके पास ईच एंड एवरी वन इज द फुल ऑफ पोटेंशियल्स। हाँ, यस, वी नीड प्रॉपर डायरेक्शन, उस एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करने की, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप मतलब कि किसी को भी आप देख लो, मैंने इस चीज को मैंने फील किया है, मैंने देखा है। अभी जस्ट आज मैंने सुबह में भी देख रहा था बहुत सारे, मतलब कि ऐसे वीडियो मैंने देखा था। तो ये सब चीज हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी देखना, एक दो वीडियो आप देखना जिनको भी आप लाइक करते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं बड़ा फैन हूँ एलन मस्क का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड होता हूँ कि मतलब कि ऐसे लोगों ने जिनका कोई फील्ड भी नहीं है, और वो अपने लाइफ में आज हमें नहीं लगता है कि इतने पायस जॉब कर रहे हैं। मैं मतलब कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में हमें लगता है कि जस्ट यू गो ऑन, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। एक ह्यूमन लाइफ होने में ही हमारा मतलब कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, सर ने कितना अच्छा बोला। और मैं सर की बात का अगर एक थोड़ा सा कंक्लूड करूं, तो सर का कहना ये है कि अगर आप 10-12 में आपके मार्क्स कम भी रहे हैं, तो 10-12 के बाद आपका माइंड मैच्योर हो जाता है। और दोस्तों, युवाओं के पास एनर्जी है, बस एनर्जी को क्या करना है कि डाइवर्ट होने से बचाना है। अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में और एक टारगेट के प्रति लगा दिया, उसको इधर उधर भटकाव किए बगैर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सर ने यही बात बोली। और मैं सर की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा, मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी। तो सर ने कहा कि सामान्य विद्यार्थी ही जो सामान्य रहे हैं वही अचीवमेंट बड़े बड़े करते हैं। तो जो कछुआ है, बस अपनी रफ्तार में अपनी दिशा में चलते जाना है, आप अचीव कर जाएंगे। जो खरगोश होते हैं वो कई बार अपनी बहुत ही और कॉन्फिडेंस होकर सो जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, कछुए की चाल पर चलिए और पूरी एनर्जी को इधर उधर मत भटाइए, भटकाइए। और कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आप मर्यादा का पालन करें। तो अगर आप युवा काल में अपनी मर्यादा का पालन करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी जिज्ञासा हो रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बातें सर बोल रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि आपसे पूछूं। सर, अक्सर मैं देखा हूं कि पूरा हम लोग देखते हैं आसपास, आपने भी देखा होगा कि बेरोजगारी होती है, और गांव में हो या शहर में कहीं भी हो, तो अभ्यर्थी को, युवा को कोई भी फॉर्म मिल जाता है उसको भर देते हैं।
कि बस नौकरी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल भी जाती है, चलो प्रयास के अभ्यास थोड़ा लगाए एनर्जी, नौकरी मिल भी गई, लेकिन मन का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि जहां उसको जाना था वहां गया नहीं। और रीजन क्या था कि बेरोजगारी, कारण कि कोई भी नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी कुछ भी मिल जाए, एक बार नौकरी मिल जाए, और फिर उस नौकरी में घुसने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, और नौकरी से भी समय नहीं मिल पाता है कि वो कुछ अपने जो अचीवमेंट्स को करने थे, जो उसके मन में था, वो कर नहीं पाता है। तो सर ऐसे में अपनी पर्सनैलिटी को अगर नौकरी पा गए तो उस नौकरी के प्रति, उस दायित्व के प्रति निष्ठावान कैसे रहें, और अगर बेरोजगारी के कारण या किसी भी कारण से कोई और करियर चुनना भी पड़ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करें, ताकि वो जो अपने मन में ख्याल था कि मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, लेकिन मान लो बन जाता है एसएससी में क्लर्क, तो क्लर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, मन में तो आईएएस का ख्वाब था, तो क्लर्क ना तो वो उस नौकरी से जो क्लर्क बनने के बाद उसको दायित्व उसको निष्ठापूर्ण कर पाएगा और आईएएस बन नहीं पाएगा, तो जीवन में से फ्रस्ट्रेशन वाला बन जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर अपने परिवार में, अपने समाज में सब जगह निकलती है। तो ऐसे में उस युवा को आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी बेरोजगार है या जो नौकरी पा चुका है, दोनों युवाओं के लिए? सर देखिए, ये तो थोड़ा सा थोड़ी क्वेश्चन तो है, ये बड़ा इंडिविजुअल है, इसका आंसर से है। कहने का मतलब है कि हमें सोचना पड़ेगा जी, हमें सोचना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें करना क्या है। जैसे मेरा मानना है कि कोई भी काम है, ठीक जी है, सर, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इंटरेस्ट है। आपको जी अपना इंटरेस्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा सेक्रीफाई को भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जी सर, तो मेरा इस तरह करके स्टूडेंट से हमेशा मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो देखो कि आप अपना इंटरेस्ट को पहचानो। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को अगर आपने पहचान लिया है, तो मैं कहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। वर्क हार्ड करने से ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा, लगता है जब आप सक्सेस के बहुत करीब होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे मन बहुत इधर उधर करने लगता है कि ये होगा वो होगा। लेकिन हमें हमेशा अपने आप पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जी आपको पता नहीं, कहते हैं ना कि हम लोग ऐसे स्टेज पे होते हैं ना कि अगर 100 मीटर अगर जी हमें पानी 100 मीटर के नीचे है, तो जी, हम लोग अगर 99 मीटर तक भी अगर हमने गड्ढा कर लिया है, तो बस वहां पे हम लोग रहते हैं, और वहां से हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वहां से दूरी बहुत कम होता है। तो जी इस तरह के स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट मैं देखता हूँ ना कि यहाँ पे आकर के बहुत डायलेमा स्टेज में आते हैं। जी तो मैं बस यही कहूंगा कि आप हमेशा फोकस रहो, कंसंट्रेट रहो, ठीक है। और क्योंकि अपने इंटरेस्ट के साथ जब आप जाओगे ना, और जो चीज को अचीव करोगे ना, रास्ते में तो बहुत सारे कठिनाई आएंगे। यही तो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है। इस टेस्ट को अगर पास कर गए ना, उसके बाद की जो लाइफ होती है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि जस्ट इस चीज को आप फील ही कर सकते हो। जो लगता है कि मैं आई एम रियली थैंक्स टू my parents and everyone's and whoever has supported me wherever I am. Literally I can feel it. मैं उसको शब्दों में नहीं कह किसी, पाता। हाँ, शब्दों में मैं उसको मतलब कि बता नहीं सकता हूँ। तो इस जी चीज को फीलिंग के लिए आप छोटे मोटे जो भी है, आपको लगता है कि ये छोटा सा, हम कभी भी अपने इंटरेस्ट के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहिए, और इधर छोटे मोटे भटकने की जरूरत नहीं है। आप आपका बहुत, आपके लिए आगे जो है बहुत बड़ा अवसर आपका वेट कर रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जस्ट आपके इंटरेस्ट के पीछे हमेशा पूरी ताकत से लगे रहिए। आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी चीजें आपके लिए वेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, सर ने कितना अच्छा बोला कि अपने इंटरेस्ट को आप जानें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और यकीन मानिए जिसमें आपकी रुचि होती है उसमें आपका ज्यादा काम करने का मन करता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ सभी को कि जो आपकी इंटरेस्टिंग मूवी होती है उसको 3 घंटे टकटकी लगा के देख लेते हैं,
लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट की मूवी ना हो तो आप 5 मिनट भी देखने में क्या रहते हैं, बोर हो जाते हैं। तो टाइम देना पड़ता है और टाइम इंटरेस्ट वाली चीजों में अच्छे से दे पाते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को पहचाने, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उसको अचीव कर लेंगे और पूरे मन से, पूरे एनर्जी के साथ में। और मैं सर की बात को एक और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो नौकरी पा गए, देखिए दोस्तों क्या होता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता, जो मिला उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आगे आपके परिवार को, आगे जनरेशन को उसको मिलेगी तो वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी परिस्थितियां हैं, जहां पर है, उसको एंजॉय कीजिए और फिर निष्ठा से अपने दायित्व को पूरा कीजिए, तो आपके परिवार में, आपके मन में, आपके आसपास के लोगों में, समाज में एक अलग ही आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो सर आपने बहुत अच्छा समय दिया सर, और बहुत अच्छे प्रश्नों को आपने हमारे उत्तर दिया सर। मुझे पूरे यकीन है कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियोस को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो डेफिनेटली उनको अपने जीवन में काफी प्रेरणा मिलेगी। तो सर डायलॉग मंच की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, और मैं सर पुनः आपसे कहूंगा कि कभी समय मिले तो दोबारा फिर सर आप डायलॉग मंच को समय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर।